हेलो फ्रेंड्स, हरे कृष्णा। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि डज योर क्रश लाइक यू बैक एंड व्हाट डू दे थिंक अबाउट यू। दो कार्ड्स और क्रिस्टल्स रखे हुए हैं उनके नीचे। जो भी क्रिस्टल या कार्ड आपको अट्रैक्ट करा आप उसकी रीडिंग देखें। अगर आपने पहला वाला कार्ड चुना है, अ टाइम फॉर हीलिंग, या फिर ये रोज क्वार्ट्ज का क्रिस्टल चुना है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। हरे कृष्णा, वेलकम टू योर रीडिंग। ओके, सबसे पॉजिटिव कार्ड आया आपके लिए, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो ये तो डिनोट कर रहा है एक तरह का सक्सेस, एक तरह का गुड फॉर्च्यून। आपके अंदर जो भी फीलिंग्स अंदर रखी हुई थी, या इनके अंदर जो भी फीलिंग्स रखी हुई थी, वो फाइनली आप दोनों एक दूसरे के लिए कन्फेस करने वाले हैं बहुत जल्द। और उसका ना रिस्पॉन्स पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून एक बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, इसकी एनर्जी भी बहुत पॉजिटिव है। तो ये आपके लिए बताना चाह रहा है यूनिवर्स। और इस फाइल की, इस रीडिंग की पॉजिटिव एनर्जी अपने लाइफ में क्लेम करने के लिए आप 111 कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। बट हाँ, व्हील ऑफ फॉर्च्यून सक्सेस, हैप्पीनेस, गुड फैमिली लाइफ, इनफैक्ट उसकी भी बात करता है। और जो भी फीलिंग्स आप दोनों के बीच में माइंड में थी कि क्या हो रहा है, मिक्स सिग्नल्स थे, हल्का बात हुई रुक गई, कुछ भी ऐसा हुआ, वो बहुत जल्दी रिजॉल्व होने वाला है। और फाइनली आप दोनों एक दूसरे के लिए फीलिंग्स तो कन्फेस करने वाले हैं। पेज ऑफ कप्स, ठीक है। वाटर की एनर्जी स्ट्रांग है। आपके क्रश का सन, मून, राइजिंग, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकता है, हाई चांसेस। दूसरी बात, ये ना आपको बोल रहा है, ये वाला आप देख रहे हैं, मतलब कि ये ऑलमोस्ट रेडी है अपने फीलिंग्स कन्फेस करने के लिए। ऑलमोस्ट एक पकड़े भी हुए हैं, होल्ड किया हुआ है इन्होंने कि ये बस अपना पूरी बातें कन्फेस करे, आपको कितना ये लव करते हैं, वो पूरा अफेक्शन ये शो करे आपको। तो वही बात है। और ये भी जस्ट मतलब दैट पर्सन इज जस्ट वेटिंग फॉर द राइट मोमेंट। और आपके लिए मैं मंथ्स का कार्ड भी लूंगी कि किन मंथ्स में ये अपने फीलिंग्स कन्फेस करेंगे, तो वो भी मैं लूंगी आपके लिए। बट डेफिनेटली ये बहुत देर से अपने माइंड में सोचे हुए थे ये कब ये कन्फेस करे। और फाइनली इन कुछ महीनों की एनर्जी में मुझे जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है, ये अपना लव जो है ना आपके लिए कन्फेस करने वाले हैं। और डेफिनेटली आपको मतलब कि लाइक करते हैं, ठीक है। इन्होंने आपको हिंट्स भी दिए होंगे, सटल हिंट्स, कि आप ये लाइक करते हैं ये आपको। तो वो भी बात है। और शायद मे बी ये आपके बारे में पूछते भी हैं बहुत, आपके बारे में जानना चाहते हैं, मतलब इनकी क्यूरियस एनर्जी एक बहुत इस कार्ड से आ रही है। तो मे बी आप किसी फ्रेंड से आपके बारे में कुछ पूछा हो, या फिर कभी आप दोनों के बीच में व्हाट्सएप में बात हुई हो, या कहीं पर भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कुछ भी बात हुई हो, तो आपको मे बी इन्होंने आपके बारे में पूछा हो बहुत कुछ, या जानने की कोशिश की हो आपके बारे में। तो वो भी एक बात है। द फूल कार्ड, ये एक इनकी बहुत ही रोमांटिक एनर्जी है डेफिनेटली। और इनको फ्लावर्स पसंद हो सकते हैं आपको, या इनको फ्लावर्स पसंद हो सकते हैं, फ्लावर्स की एक एनर्जी स्ट्रॉन्ग आ रही है। प्लस इनका एक ये है कि इनकी एक मतलब कि एनिमल लविंग एनर्जी है, तो वो भी इस कार्ड से पता चल रहा है। और डेफिनेटली आपको मतलब बहुत ही ज्यादा इनका एक रोमांटिक नेचर है, और ये आपको लव तो करते हैं। बस इन कुछ ही महीनों की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है, तो इन महीनों में ना, इन कुछ महीनों में, और मे बी नेक्स्ट ईयर भी शायद कुछ अच्छा जो इसमें डेवलप हो सकता है आपके आगे बीच रिलेशनशिप, वो वो एक बात कर रहा है। बट डेफिनेटली इन कुछ महीनों में वो अपनी फीलिंग्स तो आपके लिए कन्फेस कर रहे हैं। और मे बी शायद आपके अंदर इतना एक मतलब ये आपको ऐसे हिंट्स दे, और आपके अंदर माइंड में ऐसा मतलब स्ट्रॉन्ग फीलिंग इमोशन आए कि नाउ इट्स हाई टाइम कि आई कन्फेस माई फीलिंग्स, ऐसा आपको लगे। तो एक ये भी बात है। किंग ऑफ कप्स एक हैप्पी एनर्जी, एक लेविश एनर्जी की बात कर रहा है। तो हाँ, फिर से वाटर की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर। ये फिर से आप यहाँ पर वाटर वेव्स देख रहे हैं। तो इनकी ना, ये बहुत इमोशनल नेचर के हैं, ठीक है। इनका नेचर इनका बहुत ज्यादा इमोशनल है। ये आपको लेकर ओवर थिंक भी करते हैं मे बी।
आपने कुछ बात में भी ऐसी हल्के में मजाक में कही और फिर ये बार बार उस चीज को ओवरथिंक कर रहे हैं, तो ओवरथिंक भी ये बहुत चीजें करते हैं, ये शो कर रहा है। और इनकी फीलिंग्स काफी ज्यादा इंटेंस है, ये आपको लाइक करते हैं, बट वो है कि इनकी बहुत ही मतलब पैशनेट और लविंग फीलिंग्स है। पैशनेट भी है बट एट द सेम टाइम बहुत ज्यादा लविंग, नर्चरिंग और केयरिंग भी। और ये बात है, और मे बी आपको काफी सिचुएशंस में इन्होंने हेल्प भी किया हो, एक बहुत सारा हेल्प कहते हैं, अच्छी गाइडेंस दी हो आपको, ये हेल्प किया हो, तो ये भी डिनोट कर रहा है ये। ओके, और कार्ड देख लेते हैं। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स, ये आपको बहुत ज्यादा एडमायर करते हैं। ये ना आपको मतलब ऑलमोस्ट ये सोचते हैं, जब आपकी तरफ ये देखते हैं कि दे थिंक कि यू आर परफेक्ट फॉर देम, ये आपको ऑलमोस्ट एक क्वीन लाइक एनर्जी में देखते हैं। ये भी शो कर रहा है आपको एक बहुत ही मॉडेस्ट, सोफिस्टिकेटेड क्वीन लाइक एनर्जी में ये देखते हैं। और ये माइंड में भी सोचते हैं अपने माइंड में कि ये लाइक आप मतलब इनके लिए ना, इनके लिए आप बहुत मतलब ये शो कर रहे हैं कार्ड कि आप बहुत, आपको ये सुंदर समझते हैं और आपको ये शायद कॉम्प्लीमेंट भी दे चुके हैं पास्ट में। तो ये एक है कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए जिनकी बात हो चुकी है, जैसे मैंने कहा कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में भी बात हो भी चुकी है, तो उसमें ये है कि शायद ये कॉम्प्लीमेंट भी कर चुके हैं कि आपको बोल के कि ओ यू आर रियली ब्यूटीफुल एंड ऑल, ऐसे करके कॉम्प्लीमेंट भी कर चुके हैं ये। तो वो एक एनर्जी है, शो कर रहा है इसमें। बट ये आपको डेफिनेटली एडमायर तो बहुत करते हैं, मे बी आपका एक कॉन्फिडेंट ऑरा है जिससे काफी अट्रैक्ट होते हैं, या फिर एक रिजर्व्ड नेचर है, क्वाइट नेचर है, जिसको इस सोच में माइंड में सोचते हैं कि अरे ये मतलब इतना इसका सोफिस्टिकेटेड रिजर्व्ड ऑरा कैसे है, तो ये भी एक बात है। द मैजिशियन, ये मैनिफेस्टेशन की बात कर रहा है। आप ना अगर कुछ इस बीच में ये आपके लिए है, आप अगर मैनिफेस्ट कर रहे थे ना कि ये जो पर्सन है जल्दी से वो अपनी फीलिंग्स आपको बोले, जल्दी से ये रिलेशनशिप आगे बढ़े, प्रोग्रेस करे, तो आप अपना मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए इस बीच। आपकी मैनिफेस्टेशन 100% आपको बहुत अच्छा जो है उसका फ्रूट मिलेगा, आपको मैनिफेस्टेशन का बहुत अच्छा आपका होगा मैनिफेस्टेशन के थ्रू आपका। आप ये बोल दे कि आई बिलीव इन द गाइडेंस ऑफ द यूनिवर्स एंड आई नो दैट द यूनिवर्स विल गाइड मी टू माई ट्रू लव। तो ऐसे अपना एक एफर्मेशन आप बोल दीजिए, ठीक है, तो इससे आपको बहुत हेल्प होगा। मैनिफेस्टेशन इस बीच आपकी बहुत बहुत स्ट्रांग रहेगी डेफिनेटली। ठीक है, इनकी फीलिंग्स के बारे में भी जान ले रहे हैं। वो तो पता चल ही गया है कि लाइक करते हैं डेफिनेटली बहुत आपको, एडमायर तो डेफिनेटली करते हैं आपको, बट इनके थॉट और करंट मतलब थॉट्स क्या चल रहे हैं, फीलिंग्स क्या है, वो भी हम पता लगा रहे हैं। ठीक है, नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। तो ये तो आपकी ओवर थिंकिंग की एनर्जी को बता रहा है कि जो आप ओवर थिंक कर रहे हैं ना बार बार, जो आप बार बार इतना ओवर थिंक कर रहे हैं, तो उससे ना आपका कुछ फायदा नहीं होने वाला। तो उस ओवर थिंकिंग को ना प्लीज आप छोड़ दीजिए। मे बी आप किसी नेगेटिव एनर्जी में है इस बीच, तो उसको भी ना आपको छोड़ देना, उस नेगेटिव एनर्जी को आप हटाने के लिए मंत्र चांट करे, हरे कृष्ण मंत्र चांट करे या कोई मंत्र चांट करे, तो उससे आपका पॉजिटिविटी अट्रैक्ट होगी। आप रोज क्वार्ट्ज का क्रिस्टल रख रहे, रोज क्वार्ट्ज का क्रिस्टल बहुत पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव एनर्जी लव की मैटर्स में बहुत अच्छा होता है। या एमेथिस्ट का क्रिस्टल भी प्रॉस्पेरिटी के लिए रखते हैं, प्रॉस्पेरिटी हैप्पीनेस के लिए। और अगर आपको मतलब ऐसा लग रहा है कि मूड स्विंग्स बहुत हो रहे हैं, खराब लग रहा है अंदर से, तो व्हाइट सेलेनाइट का क्रिस्टल या फिर क्लियर क्वार्ट्ज का क्रिस्टल रख ले आप। तो ये है, टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। बहुत स्ट्रेस में है आप अभी, शायद इन्हीं को लेकर या किस चीज को लेकर आप बहुत स्ट्रेस में हैं। तो उस स्ट्रेस को ना प्लीज रिलीज करने के लिए आपको बोला जाए तो स्ट्रेस को प्लीज मतलब थोड़ा टाइम के लिए काम डाउन होके मेडिटेशन कीजिए, इस बीच बहुत हेल्प होगा आपको। तो जस्ट 5 मिनट के लिए हो बट थोड़ा सा मेडिटेट कीजिए, हल्का मंत्र चैंट कीजिए, हरे कृष्ण मंत्र, कोई भी जो आपको अच्छा लगता है, तो उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो ये एक बात है। और अपना थोड़ा सा केयर करना स्टार्ट कर दीजिए, जैसे इनर हीलिंग होती है, हल्का एफर्मेशंस बोलना पॉजिटिव जैसे मैंने कहा आपको, और हल्का क्रिस्टल्स, मेडिटेशन हीलिंग क्रिस्टल्स रखना, उसमें मेडिटेट करना 5 मिनट के लिए, तो बहुत हेल्प होगा।
कोई मंत्र चैंट करना, हरे कृष्ण मंत्र, गुरु मंत्र, तो ऑरा क्लेंजिंग होगी उससे, तो वो बहुत अच्छा होगा। अब फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस, ये सिचुएशन जो स्टैग्नेंट है, जो आपके बीच में शायद प्रोग्रेस नहीं हो रही है, वो हमेशा के लिए नहीं रहेगी। कार्ड्स भी आपके लिए बहुत पॉजिटिव आ रहा है, जो इंडिकेट कर रहे हैं कि आगे बढ़ना है, इसका इसका जो रिलेशनशिप है इसको आगे बढ़ना है। वो भी आपको लाइक कर रहे हैं, आप भी लाइक करते हैं, तो बहुत ही जल्द ये अच्छा तो होने वाला है, कन्फेस करेंगे ये, तो चिंता की बात तो नहीं है, ठीक है। और मे बी आपको ऐसे हिंट्स ये दे दे कि आपका ही ऐसी एनर्जी आ जाए फाइनली, अपना एक ग्लो एनर्जी में, कि आप ही सबसे पहले फर्स्ट स्टेप उठाएं, तो उसकी भी बात है, ठीक है। एक मिनट। ओपन हार्ट, योर हार्ट इज सेफ। अगर किसी पास्ट रिलेशनशिप में ना, अगर आपको ऐसा कुछ खराब हुआ था आपके साथ, तो आपको ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि ये क्रश भी, ये जो पर्सन है ये शायद लाइक नहीं करेंगे या कुछ खराब करेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। पहले बात तो अपना हार्ट को थोड़ा सा ओपन अप कीजिए, उस लव को रिसीव करने के लिए अपने आप को आप रेडी कीजिए। तो वो एक आपको मैसेज देना चाह रहा है यूनिवर्स। और आप ये भी अफर्मेशन बोल सकते हैं कि आई रिलीज ऑल द नेगेटिविटी फ्रॉम माई पास्ट एंड मेक स्पेस फॉर माई ट्रू लव टू एंटर माई लाइफ, ये बोल सकते हैं। लिसनिंग, लिसन जेनरसली। आपको ना इस बीच शायद कोई फ्रेंड की एडवाइस या किसी एल्डर ब्रदर या एल्डर सिस्टर की एडवाइस आपको बहुत हेल्प करेगी इस सिचुएशन में, इस क्रश की सिचुएशन में, तो उनकी एडवाइस आपको डेफिनेटली लेनी चाहिए, ठीक है। हेल्पर्स, मैंने क्या कहा था आपके ना, मतलब कोई ऐसे फ्रेंड या कोई ऐसा एल्डर पर्सन जो बहुत आपको हेल्प करेंगे, हेल्प इज हियर फॉर यू, और उनकी हेल्प आपको लेनी भी चाहिए इस सिचुएशन में। वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी इस सिचुएशन में, प्रोग्रेस होगा आपका रिलेशनशिप, ठीक है। टी लीफ कार्ड्स भी देख ले रहे हैं आपके लिए। फ्री अफेयर्स विद योर फैमिली, मे बी किसी आप फंक्शन या फैमिली फंक्शन में जाएंगे या किसी पार्टी वार्टी में जा रहे हैं आप, और उसमें शायद ये और इनका मतलब किस तरह से आप दोनों की फैमिली का, दोनों का एक दूसरे से कनेक्शन हो जाए, तो ये भी एक बात है। क्योंकि अफेयर्स विद योर फैमिली में तो ये इंडिकेट कर रहा है कि आपकी शायद कोई जान पहचान की, आपकी कोई फ्रेंड है ये, जिनसे आपका कनेक्शन है, जिनकी आपकी फैमिली भी कनेक्टेड है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग वो शो कर रहा है ये काफी ज्यादा। यंगर वुमेन, डीलिंग्स और रिलेशनशिप विद द यंगर वुमेन, कोई ना कोई तो इनकी शायद सिस्टर है, या कोई आपकी में भी कोई सिस्टर है जो बहुत आपको हेल्प करेगी इस सिचुएशन में, ठीक है। कोई बहुत ज्यादा हेल्प करने की, हेल्पिंग एक एनर्जी है जो सिचुएशन में आपको हेल्प करेंगी, तो इनकी में भी एक यंगर सिस्टर है जो आपको हेल्प करे, कि गाइड करे आपको किसी चीज से, तो ये भी एक बात शो कर रहा है। नीडल एंड थ्रेड, अ सिंसियर विश विल बी ग्रांटेड, ये बोल ही रहा है कि आपकी विश फुलफिलमेंट पूरी होने वाली है। मैनिफेस्टेशन का कार्ड मैंने कहा था ना, बहुत स्ट्रॉन्ग है आपका मैनिफेस्टेशन, तो मैनिफेस्ट करना आप शुरू कीजिए। आपका जो विश है ना, जो भी इस बीच आप विश अपनी मांगेंगे वो पूरी होने वाली है, तो ये कार्ड आपको बता रहे भाई। करियर, इस बीच करियर में भी आपका बहुत प्रोग्रेस होने वाला है। आप किसी चीज का आगे अपना करियर का सोच रहे थे, कुछ अच्छा, किस चीज में आप यूनिवर्सिटी का फॉर्म या कुछ भी अच्छा करियर रिलेटेड आपका कुछ अच्छा होने वाला है, तो ये एक बात है। और मे बी इनकी आप क्रश की लाइफ में भी कुछ बहुत करियर रिलेटेड अच्छा होने वाला है। गुड एडवाइस फ्रॉम अ वाइस पर्सन, मैंने कहा ना अपनी फ्रेंड की एडवाइस, या कोई अच्छा फ्रेंड हो आपका, ये एल्डर पर्सन की एडवाइस आप सुनिए, वो हेल्प करेगी बहुत आपको।
टेक केयर और देयर विल बी लॉस ऑफ मटेरियल वेल्थ। इस बीच अपने फाइनेंसेस को लेकर थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना है, बहुत ज्यादा एक्सेस ऐसा कुछ खर्चा नहीं करना है, ये पर्टिकुलरली आपके लिए, तो फाइनेंसेस को लेकर थोड़ा सा आपको केयरफुल रहने के लिए बोला जा रहा था, ठीक है। प्लस इंपॉर्टेंट मंथ्स जिसमें आप ये या आप फाइनली अपने फीलिंग्स कन्फेस करेंगे और रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा, वो हम देखेंगे। नेक्स्ट ये की एनर्जी फाइनली आगे बढ़े बहुत ज्यादा रिलेशनशिप में भी, जुलाई, ओके। अप्रैल, जनवरी, अगस्त, मई। तो ठीक है, ये थे कुछ ऑस्पिशियस मंथ्स आपके लिए। तो ठीक है, ये थी आपकी रीडिंग। कमेंट कर दीजिए किसी और टॉपिक पे चाहिए तो। अगेन इस रीडिंग की पॉजिटिव एनर्जी अट्रैक्ट करने के लिए, क्लेम करने के लिए 111 कमेंट कर दें, ठीक है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा। ठीक है, अगर आपने सरेंडर टू द डिवाइन या फिर ये एमेथिस्ट का क्रिस्टल चूज किया, ये कार्ड या एमेथिस्ट का क्रिस्टल, तो ये रीडिंग आपके लिए है। हरे कृष्णा, वेलकम टू योर रीडिंग। एंड इस रीडिंग की पॉजिटिव एनर्जी क्लेम करने के लिए आप 222 कमेंट कर दें, ठीक है। देखते हैं आपके क्रश के बारे में। थ्री ऑफ सोर्ड्स, तो ये वाला कार्ड है। डेफिनेटली डेफिनेटली आप या आपके क्रश अभी किसी बहुत ही टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर निकले हैं। मे बी कुछ खराब हुआ है उनके साथ, किसी कोई नेगेटिविटी की बात कर रही है, तो ये एक बात है। या फिर मे बी आप दोनों की कॉन्वर्सेशन स्टार्ट भी हुई थी, बट किसी ने ना आप दोनों के बीच में नजर लगा दी, जिससे एक नेगेटिव एनर्जी आप दोनों के बीच में आ गई और आप दोनों का सच वो हो गया कि मतलब अभी कम्युनिकेशन कुछ नहीं हो रहा है प्रॉपर। तो ये एक बात कर रही है, ठीक है। आगे देखते हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स, तो ये तो एक सबसे पॉजिटिव एक कार्ड आता है बीच में कि फाइनली जो भी सिचुएशन थी वो रिजॉल्व होने वाली है आप दोनों के बीच में, और आप दोनों ना दोबारा अपना एक स्टार्ट करने वाले हैं। मतलब एक पॉजिटिव वाइब और एनर्जी की बात कर रही है, तो वो है कि जो भी पास में धोखा या किसी की बैड नेगेटिव एनर्जी से आप दोनों कुछ खराब हुआ था, तो उसको हटा के ना एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी आप दोनों के बीच में आने वाली है, और डेफिनेटली कुछ आगे प्रोग्रेस होने वाला है आप दोनों के रिलेशनशिप में। तो ये एक बात कर रहा है इस चीज का, क्योंकि एक एनलाइटेंड हैंड है जो एक बॉन्ड को पकड़ा हुआ है, जो ऑलमोस्ट एक डिवाइन ब्लेसिंग उसको दे रहा है। तो ये तो एक फुलफिलमेंट की बात कर रहा है, एक फुलफिलिंग रिलेशनशिप की इनफैक्ट की बात कर रहा है, और आपकी विश फुलफिलमेंट की भी बात कर रहा है कि आपकी विश थी ये पर्सन आपके पास आए, इनसे आपकी बात हो सच, तो ये भी बहुत पूरी होने वाली है बहुत जल्दी। फोर ऑफ कप्स, ये ना अभी किस चीज को लेकर बहुत परेशान है, और ये रीजन भी हाईली पॉसिबल है, किसी रीजन से मे बी आप दोनों कम्युनिकेशन अगर स्टार्टिंग में हुआ तो रुक गया, बट ये किसी चीज को लेकर बहुत परेशान है। और ये ना इनकी कोई करियर या कंपेरेटिव एग्जाम की एनर्जी आ रही है, कोई कंपेरेटिव एग्जाम आ रहा है जिससे ये बहुत परेशान है, और उसके लिए ये एक ब्रेक ले रहे हैं या फिर आपसे एक सीक्रेट पॉज ले रहे हैं सच, अगर कुछ बात हुई भी हो बीच में तो उस चीज की बात कर रहा है। और मे बी जो मैंने कहा ना पास्ट रिलेशनशिप की बहुत ही नेगेटिव और खराब एनर्जी, तो उसको लेके ये शायद ओवर थिंक कर रहे हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ तो क्या आगे कुछ अच्छा होगा नहीं होगा, क्या वाकई में मेरी लाइफ में कोई अच्छा पर्सन आएगा, तो ये माइंड में सोच रहे हैं। और आगे का इंडिकेशन यूनिवर्स आपको दे रहा है कि आप दोनों के लिए जो बहुत पॉजिटिव है कि फाइनली आप दोनों का ये रिलेशनशिप का जो भी इशू था वो रिजॉल्व होगा, वो सॉल्व होगा,
और ये इनके लाइफ में भी आप एक पॉजिटिव एनर्जी बन के आएंगे। तो ये एक नोट कर लें। द डेविल कार्ड, डिस्ट्रैक्शंस। इस बीच ना कोई डिस्ट्रैक्शंस बहुत सारे होंगे आपके लिए, तो आपको ना, आपके लिए स्पेशली आया है डिस्ट्रैक्शंस का, जो मुझे इस कार्ड से फीलिंग है डिस्ट्रैक्शंस का। तो आपको ना बहुत केयरफुल रहना है, किसी भी तरह के डिस्ट्रैक्शंस एज सच ना, तो उनको अवॉइड करना है आपको बिल्कुल। कि हो सकता है कि किस तरह का डिस्ट्रैक्शन आए लाइफ में, किस तरह का एडिक्शन हो जा रहा है मे बी, तो उस चीज को बिल्कुल अवॉइड करना है आपको। उस चीज से केयरफुल रहना है। किसी भी तरह का फॉर्म ऑफ एडिक्शन या कोई भी खराब चीज आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकती है, तो उससे वार्निंग साइन है कि इससे केयरफुल रहना है। और आपके लिए पॉजिटिव कार्ड आया है, तो डेफिनेटली आप और ये रिलेशनशिप में तो आएंगे, बट वही है कि थोड़ा सा हो सकता है कि इनको अपनी फीलिंग्स सॉर्ट आउट करने में टाइम लगे, तो उसी का है। 6 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो इनकी ना जिस भी चीज के लिए सोचते करिए, कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन भी कर रहे थे, तो इनका वो अच्छा जाएगा, ठीक है, वो अच्छा तो जाएगा इनका। और फिर भी वो एक थिंकिंग के फेज में रहेंगे कि क्या हो रहा है आगे, कुछ होगा अच्छा या नहीं। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि आपके साथ रिलेशनशिप में आएंगे तो, बट अपनी फीलिंग्स को सॉर्ट आउट करने में, क्योंकि इनका पास में कुछ हुआ है बहुत इनके साथ, एक बिट्रेयल जिसे कहते हैं, तो उसको सॉर्ट आउट होने में ना, उसको अपने आप को हील करने में इनको टाइम लगेगा। तो वही बात है कि आप दोनों रिलेशनशिप में तो आओगे, बट अपनी फीलिंग्स को सॉर्ट आउट करने में ये थोड़ा टाइम ले सकते हैं। पॉजिटिव कार्ड, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। आपके रिलेशनशिप में हो सकता है कि थोड़ा टाइम ले अपनी फीलिंग्स को सॉर्ट करने में, और हो सकता है कि आपको लगे कि इतना वेट क्यों हो रहा है रिलेशनशिप में, बट चिंता की एज सच कोई भी बात नहीं है, क्योंकि आपके लिए आया है ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून, जो डिनोट करता है, जो आपको यूनिवर्स एक गाइडेंस देना चाहता है, मैसेज देना चाहता है कि आप दोनों के बीच में जो भी ऐसा कुछ हो रहा था ना, वेट या कुछ भी गैप, वो बहुत जल्दी एक टाइम, मतलब कि हो सकता है कि इनको टाइम लगे, ठीक है, बट उस टाइम में भी ना ये आपके बारे में तो सोचेंगे, ठीक है, आपके बारे में सोचेंगे। आप इनके थॉट्स में रहोगे, अगर हल्का सा भी कुछ आप दोनों के बीच कॉन्वर्सेशन हुई है ना, तो ये आपके बारे में सोचेंगे जरूर। तो अगर आपने कोई ऐसे कॉन्वर्सेशन भी नहीं है की है ना, तो आपको थोड़ा सा से ये जो मेरे को बहुत सा फील आ रहा है कार्ड्स के थ्रू, कि आपको ना एटलीस्ट एक फर्स्ट मूव मतलब करना चाहिए, और थोड़ा सा कॉन्वर्सेशन इनसे स्टार्ट करनी चाहिए। तो ये एक बात है। और अगर कॉन्वर्सेशन हो गई आप दोनों के बीच में, तो ये माइंड में तो अपने आप को सोचेंगे बार बार। और पहले जो आप दोनों का रिलेशनशिप है ना, वो एक फ्रेंडशिप की तरह डेवलप होगा, फिर ये धीरे धीरे आगे प्रोग्रेस करेगा। तो ये एक डिनोट कर रहा था जो मैंने बताया आपको, प्लस इनके करंट थॉट्स फीलिंग्स आपको लेकर क्या है वो देख ले रहे हैं। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। मैंने क्या कहा ना आपको ना, अगर आपने अभी तक कोई भी फर्स्ट मूव नहीं अपना किया है, तो आपको यू शुड मेक द फर्स्ट मूव देन। तो हल्का सा बात कीजिए, हल्का सा आप थोड़ा सा कुछ कीजिए, क्योंकि इनकी एनर्जी है कि आपको ये लाइक करते हैं, आप थोड़ा सा अट्रैक्शन है इन दोनों के, आप दोनों के बीच अट्रैक्शन की बात है कि अट्रैक्टेड है थोड़ा सा ये आपसे भी। तो ये डिनोट कर रहा है कि आपको ना थोड़ा सा एक फर्स्ट मूव आप करिए अपना, तो उससे आप ये इनके माइंड में सोचते रहेंगे, क्योंकि अट्रैक्टेड तो है आपसे, बट वही बात है कि थोड़ा सा आपको फर्स्ट मूव, यू शुड मेक द फर्स्ट मूव, क्योंकि इनका ना अभी एक बहुत ही खराब रिलेशनशिप की एक एनर्जी आ रही है इनका, कि इनका बिट्रेयल हुआ है बहुत बुरा, तो उससे ना इनको टाइम लगेगा। तो हो सकता है ये फर्स्ट मूव ना अपना मेक करे, तो आपको करना चाहिए वो। तो ये कार्ड बता रहा है। लक इज ऑन योर साइड। डेफिनेटली आप दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप होगा, वो आगे प्रोग्रेस करेगा, और ये अच्छा जाएगा, क्योंकि लक इज ऑन योर साइड। ये आपको बोल ही रहा है कि आप जो भी चीज बीच में करेंगे ना, यूनिवर्स आपको उसमें सपोर्ट करेगा। तो ये एक है। शो द वर्ल्ड द रियल यू। इनको ना बिल्कुल भी एक
टेंडिंग टाइप का या प्रिटेंस टाइप का अच्छा नहीं लगता। तो जब आप इनसे कम्युनिकेट करें भी ना, तो आप एकदम अपना एज इट इज जैसा आप है बिल्कुल वैसा ही आप अपने आप को शो करें। वही सबसे ज्यादा आपका जो कॉन्फिडेंस है, आपका जो रॉ नेचर है, जो आपका एकदम ट्रू रियल यू है, वही इनको अट्रैक्ट करेगा सबसे ज्यादा। ओके, गाइडेंस भी ले ले रहे हैं। बीच में माइक बंद हो गया था तो वो देखना पड़ेगा। एक्सप्रेस लव, ये देखिए बोल ही रहा है कि आप अपना एक्सप्रेस कीजिए कि आप हल्का लाइक करते हैं, आप हिंट ड्रॉप कीजिए, ये भी उसको रेसिप्रोकेट करेंगे, ये भी अट्रैक्टेड हैं आपसे। करेज, शो अप विद द होल हार्ट, आपको बोल ही रहा है कि आप थोड़ा सा करेज मस्टर अप कीजिए, इनको अप्रोच तो कीजिए, ये आपको लाइक करते हैं, बस आपको अपना फर्स्ट मूव मेक करना है अपना। तो वही आपको बोल रहा है कि थोड़ा सा करेज मस्टर अप कीजिए, आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा। क्रिएटिविटी, इस बीच कोई अगर आप स्किल्स या क्लब अगर ज्वाइन करें, मतलब कोई कोई भी एक्टिविटी क्लब जिसे कहते हैं, कि कोई भी स्किल क्लब हो गया, बैंड हो गया, मे म्यूजिक टाइप का कोई ऐसा टाइप का सच, तो उसमें ना आपका अच्छा होगा। और मे बी उसी क्लब में भी शायद ये भी उसमें इन्वॉल्व हो, जिस प्रोजेक्ट एक्टिविटी क्लब में आप दोनों साथ में हो, काम कर रहे हो, कोई म्यूजिक का क्लब या सच कुछ, तो उसमें भी बहुत बॉन्ड एक डीप क्रिएट होगा। तो ये उसकी बात कर रहा है। आपके लिए चीनी फास्ट भी देख ले रहे हैं, ठीक है। गेटिंग टुगेदर विथ फ्रेंड्स, इस बीच थोड़ा सा फ्रेंड्स की एडवाइस या फ्रेंड्स के साथ एडवाइस सुनना इस बीच आपके लिए हेल्पफुल रहेगा काफी, ठीक है। डिजायर ऑफ ग्रीड, मैंने कहा ना कि डेविल डिस्ट्रैक्शंस किस तरह का सच, तो उससे आपको मतलब कि केयरफुल रहना। किसी भी तरह का एडिक्शन या सच कुछ भी खराब का, वो सिंपल हो सकता है शॉपिंग एडिक्शन में भी, या कुछ भी तरह का, तो उससे केयरफुल रहना है आपको बहुत ज्यादा। और इस बीच हो सकता है कोई आपको भटकाए भी किसी चीज तरह से, कुछ आपको डिस्टर्बेंस क्रिएट करे अपनी लाइफ में, तो उसको भी आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना उस चीज को लेकर। ड्रूम, न्यू होम न्यू एटीट्यूड। ओके, मे बी आप दोनों कहीं, आप या आपके क्रश मे बी किसी नई जगह पे शिफ्ट कर रहे हैं, कोई नई जगह पे जा रहे हैं, तो ये वो इंडिकेट कर रहा है। बस ये वाला कार्ड आया, न्यू होम न्यू एटीट्यूड, तो किसी शिफ्टिंग की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है, कहीं नई जगह जाना, शिफ्ट होना, तो वो एक बात कर रहा है। समथिंग इंपॉर्टेंट सच एज अ न्यू जॉब और अ रेस, तो मे बी शायद इन्हीं का कहीं पर अच्छी जगह कुछ इनका प्रमोशन हो रहा है, रेस हो रहा है करियर में, या फिर किसी कॉलेज के लिए तैयारी करते हैं उसमें इनका अच्छा हो रहा है, तो उसके लिए कहीं ये शिफ्ट कर रहे हैं, तो वो एक बात बता रहा है। और आपका भी स्पीच अच्छा होगा कहीं पर कॉलेज या इसमें, तो वो भी एक एनर्जी इनकी आ रही है, ठीक है। बट इसमें आपकी क्रश की एनर्जी ज्यादा स्ट्रांग लग रही है, तो मैंने बता दिया। ब्रिज, सक्सेसफुली ओवरकमिंग अ प्रॉब्लम, देखिए बहुत जल्दी अपनी नेगेटिव इमोशंस को, अपनी नेगेटिव चीजों को भी ये मतलब कि टाइम लेंगे, बट उसको जल्दी ही ओवरकम करेंगे। बट आपको अपना फर्स्ट मूव जो है, फर्स्ट मूव मेक करना पड़ेगा उसके लिए। ये है बोल, प्लेंटी ऑफ मटेरियल थिंग्स, इसमें मटेरियल प्रोग्रेस की भी बात कर रहा है। आपका कहीं अच्छी जगह जाना, आपका कोई अच्छा करियर जॉब में तो प्रमोशन होना, आपका जो मैंने बोलते मैंने कहा ना, इसमें आपकी क्रश की एनर्जी थी, जिसमें मूविंग आउट, गेटिंग उसमें न्यू एटीट्यूड, न्यू जॉब, तो उसमें क्रश की एनर्जी थी। इसमें आपके लिए भी बोल रहा है कि प्लेंटी ऑफ मटीरियल थी, आपका भी इसमें अच्छा एक टाइम आने वाला है जिसमें आप भी बहुत मटीरियली प्रोग्रेस करोगे, तो वो ये इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। और सक्सेसफुली ओवरकमिंग अ प्रॉब्लम में तो ये बोलना चाह रहा है आपको ये कार्ड, कि आप अगर फर्स्ट मूव मेक करोगे अपना, तो ये भी ना आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे बहुत जल्दी, और ये भी आपसे जो है
एक कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आपके लिए मंथ्स देख लेते हैं, पॉजिटिव मंथ्स। और हाँ, अट्रैक्ट करने के लिए कुछ अफर्मेशंस बोल सकते हैं आप कि आई बिलीव इन द गाइडेंस ऑफ द यूनिवर्स एंड आई नो दैट द यूनिवर्स विल गाइड मी टू माई ट्रू लव, ऐसे बोल सकते हैं आप, ठीक है। okay. मई, जुलाई, जून, समर की एनर्जी स्ट्रांग है, अगस्त, ये वाला एक और ले लेते हैं आपके लिए, एक विंटर मंथ आ गया, नवंबर, ठीक है। ये थी आपकी रीडिंग। फाइल रीडिंग की पॉजिटिव एनर्जी अट्रैक्ट करने के लिए, क्लेम करने के लिए 222 कमेंट कर दें, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, कोई और टॉपिक कमेंट कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।